चलिए दोस्तों, आपको शायद थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज फिलोमिंगा बुक का जो चैप्टर जो 3 है उसका जो कीपिंग क्वेट है, जो कि ये पोएम में आते हैं, आज इसको हल करेंगे। शायद आपको बुक दिख नहीं रहा होगा, ये बुक देखिए। ठीक, बुक देख लीजिए, ये फिलोमिंगो का बुक जो कि चैप्टर कितना, चैप्टर 3 का जो कीपिंग क्वेट है, इसका अर्थ सुनिए पहले। जो यहाँ जो चैप्टर है इसका अर्थ होता है, कीपिंग का मतलब होता है रहना, रहना, और इसका मतलब होता है क्विट का मतलब होता है शांत, यानी शांत रहना। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक, इसी बात को ध्यान में आपको रखना होगा। सुनिए, इसका अर्थ होता है रहना और इसका अर्थ होता है शांत, यानी इस किताब में पढ़ेंगे हम लोग शांत रहना, किस तरह से शांत हमें रहना चाहिए अपने आउट लाइफ में आकर। ठीक, anything all people and so that all people's language but all people and कीपिंग क्वाइट। ठीक, लेकिन हर लोगों को कहता है कि शांत रहने। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर में भी 12th क्लास में जो है, जो कि आप चैप्टर में देखते हैं, जो कि इंग्लिश का है, जो पेड़ एक है, उस पेड़ के बारे में, मतलब पेड़ को आधारित मतलब संबंध से लिया गया है, जो कि कीपिंग क्विट के, यानी जो इसका लेखक जब पढ़ेंगे उसका पढ़ेंगे, आप शायद यहाँ देख रहे होंगे, ये लिखा है क्या है, पल्बो निरोडो है, जो कि इसका चरित्र वर्णन किया है, इसको लिखा है। तो आज हम पढ़ेंगे, सिर्फ आज लेक्चर 1 होने वाला है। क्या लेक्चर 1, जो कि पहला स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा को करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको करते हैं। हाँ देखिए कि नाउ विल, अभी, अभी का समय देखो, अभी का समय देखते हैं कि हर लोग इधर उधर करते हैं, बट लेकिन आज ना मतलब अभी का लोग देखो किस तरह से संबोधित किया गया। ठीक, नाउ विल बी काउंट टू 12, 12 मतलब होते हैं 12। ठीक, जो हम क्या करते हैं 12 गिनते, कितने, एक से लेके कितना 12 तक, एक एक 2 3 होकर कितना 12 तक गिनते हैं। कोई भी 12 गिनते हैं, क्या बोला यहाँ देखो, अभी वी विल काउंट टू 12 गिनते हैं, 12 गिनते हैं, और यानी एंड विल ऑल कीप स्टिल, और क्या हो जाते हैं 12 गिनते ही शांत हो जाते हैं। क्या करते हैं 12 गिनते ही शांत हो जाते हैं। ये पहला स्टेंजन ने कहा है कि 12 गिनो, यानी काउंट कीजिए और शांत हो जाइए, यानी विल वी कीप ऑल स्टिल। ठीक, शांत रहने बोला, 12 काउंट करने बोला, 1 से लेके 12 तक, और शांत रहने बोला है। तो यहाँ आप स्टेंजा 1 में देख सकते हैं। और देखिए दूसरा स्टेंजा में देखते हैं कि 4 यानी एक बार, इसका हम अर्थ हो जाते एक बार। ठीक, एक बार। ऑन फेस अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ, यानी जो पृथ्वी का है, जो धरातल पर है, पृथ्वी जो क्या है धरातल पे, आप शायद कोई भी पृथ्वी देखेंगे जो कि वो धरातल यानी तल यानी सतह भी बोल सकते हैं इसको, क्या सतह भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, सतह बोलो या धरातल बोलो या धरती बोलो, जो कि पृथ्वी किस पर है, ये ऑन द, यानी फेस, फेस का मतलब होता है सतह, तो बोल दिए, यानी पृथ्वी जो है क्या है सतह पे है। हाँ, और लेट्स नॉट, ठीक, लेट्स, लेट्स का मतलब होता है आओ। ठीक, आओ नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलना है। आओ कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलना है। हमें यहाँ सिखाते हैं कि कीपिंग क्विट यानी हमें शांत रहना चाहिए। तो ये हर जगह हमें क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। इसलिए एनी लैंग्वेज नॉट स्पीकिंग इन लेट्स, यानी हमें आओ लेकिन कोई भी भाषा में आप नहीं बोल सकते हैं। फिर देखो लेट्स यानी फिर आओ, स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी जो 1 सेकेंड है क्या करने बोल रहे हैं, रुकने बोल रहे हैं। क्या करने बोल रहे हैं, रुकने बोल रहे हैं। किसको, किसी व्यक्ति को। यहाँ जो जिसका पौधा है, ठीक, इसका पौधा जो पत्ती है, इसमें पत्ती, ठीक, इसमें जो पत्ती है, इसी पत्ती को जो 12 काउंट करते हैं, 12 काउंट करते हैं, या 12 काउंट इसमें आप पढ़ेंगे शायद, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो यहाँ पौधा दिख रहा है वो ना शेक करता है ना मूव करता है, कुछ नहीं करता है, जिसके कारण से बोलता है आप 1 सेकेंड भी नहीं बोलिए लेकिन आप शांत रहिए। ठीक, लेकिन यहाँ बोला फिर लैंग्वेज
लैंग्वेज यानी इन स्पीक एंड स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मतलब यहाँ आओ लेकिन यहाँ शांत रहो, यानी कोई भी भाषा के द्वारा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। और लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, ठीक, इसका मतलब होता है हिंदी में कि लेकिन आओ लेकिन 1 सेकेंड के लिए आप शांत रहते हैं, यानी शांत रह सकते हैं, शांत रहो ये भी बोल सकते हैं। ठीक, यही पेड़ के माध्यम से आपको दर्शाया गया है, जो कि आपको ये पेड़ शायद दिख रहा होगा। चलिए, इसमें आपको कोई हिंदी वर्ड मीनिंग नहीं लिखा है, इधर भी नहीं है, सबको पढ़ना है। और देखिए यहाँ, एंड नॉट मूव आवर एंड सो मच का मतलब होता है ज्यादा, ठीक, और आम मतलब होता है जैसे हम लोग बाजू बोलते हैं, आम मतलब बाजू सब बोलते हैं। ये बच्चे में पढ़ाया जाता है कि आर मतलब क्या होता है, तो बाजू बोला जाता है। बाजू की जो आजू बाजू जो है वो क्या करते, मूव नहीं करते हैं, मतलब हिलते डुलते नहीं है। इसके जो डालिया यानी इसका जो लीफ है, यानी इसका लीफ जो है ये डोंट मूव यानी नॉट मूव इन ट्री, ठीक, डोंट मूव इन ट्री यानी जो ट्री के जो क्या होते हैं लीफ होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। ये हमको बताया गया है कि एंड नॉट और नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यानी ये मूव नहीं करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि आप जैसे घर जाओ, घर जाते कहीं जाते हैं तो आपको घर वाला बोलता है कि ज्यादा मूव मत करो रात में, क्यों, इसी तरह इसी कहानी में दर्शाया जाता है कि जो पेड़ है वो पेड़ के जो मतलब बाजू जो है उसको मूव करने नहीं बोलता है। तो सुनिए, चलिए एक बार अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं इसको। सुनिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको लिखा है, ठीक, बेबलो फेबलो नेरोडो, नेरोडो, एन एन ए आर यू डी ओ, ठीक, नेरेडो, नेरोडन ने लिखा था। राइट किसने किया था, अगर राइट बोलेगा तो किसने किया था, पल्बो नेरोडो ने किया था। ठीक, आप देखिए, चलिए ये 3 चैप्टर का है, आपको पता है फिलोमिंगो का बुक का है, ठीक। और देखिए यहाँ, ठीक, नाउ विल, ठीक, नाउ विल, ठीक, यहाँ देखिए आपको अच्छा से समझा देते हैं। अगर आपको पहले नहीं समझा है तो पहले अच्छा से समझा देते, पहले तुम सुनो। यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया विल यानी नाउ, नाउ वी विल काउंट टू 12, आपको शायद 12 आप शायद बोल सकते हैं कि सर ये तो 12 ही आप गिने हैं, 12 के आगे 5 तो हम गिन सकते हैं, या 3 गिन सकते हैं, या 4 गिन सकते हैं। ये सिर्फ 12th क्लास के लिए है, इसलिए आप नहीं बोल सकते कि हाँ 12th क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ 12th ही काउंट कर सकते हैं। ये बात नहीं, इससे आधारित संबंध नहीं है 12th क्लास में। आप बोलेंगे सर आप तो 5 भी गिन सकते हैं, 30 भी गिन सकते हैं, तो बता आप क्यों नहीं गिने। इससे आधारित यह होता है कि अगर हम देखते हैं कि राशि के बारे अगर पढ़ेंगे, किसके बारे, राशियों के बारे में, तो उसमें कितना राशि मिलते हैं, 12 राशि मिलते हैं, ठीक, 12 राशि मिलेंगे। और 12 राशि मिलेंगे जो कि हमें दिखाता है कि 12 राशि में, इसलिए हमें संबोधित किया गया है 12, क्योंकि हमें 12 ही गिनना। अगर आप घड़ी में देखते हैं तो घड़ी में जो काउंट करेंगे वो 12 तक ही होता है। दिन रात अलग होते हैं लेकिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 तो घंटे नहीं है ना 24 घंटा, लेकिन 12 घंटे, इसलिए इससे भी संबोधित होते हैं 12 यानी 12। और घड़ी का होता है 12 और राशि का होता है 12। और इससे भी आप लोग संबोधित अगर चाहेंगे तो बोलना होगा कि हाँ हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो 12th ही काउंट करना होगा, उससे ज्यादा नहीं करना। अगर आप बोलेंगे 10th में पढ़ते, अगर 10th क्लास में चैप्टर रहता तो आप बोलेंगे इसमें 10 काउंट करना होता, नहीं, इसमें गलत बात है। तो इसमें काउंट आपको 10th नहीं करना होता, 12th ही करना होता, क्योंकि ये राशि और टाइम के आधारित पर इसे सजाया गया है, ठीक। और यहाँ देखिए, एंड विल बी ऑल कीप स्टिल, और क्या होते हैं, आप 12 गिनते ही आप शांत हो जाइए, ठीक। और देखिए यहाँ फॉर ऑन यानी एक बार, और एक बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी जो धरती यानी पृथ्वी जो हमारा अर्थ है वो किस पे है आधारित, मतलब किस पर, धरातल में स्थित है, ठीक। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यहाँ देखिए जो कि हम लोग क्या करते हैं आओ, लेकिन यहाँ आप कोई भी भाषा से क्या बोल नहीं सकते, कोई भी भाषा से आप एक लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, बोल नहीं सकते। यहाँ हम नहीं बोल सकते कि बोल नहीं पाएंगे, बोल सकते, लेकिन यहाँ आधारित है कि आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक। कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट स्पीक, ठीक। यहाँ देखिए, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यहाँ बोले गया हमको
कि आप आओ, लेकिन आप यहाँ सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ही स्टॉप यानी रुको, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। आप बोलेंगे सर 12 यहाँ 12 12 यानी 12 के बाद 12 काउंट करने के बाद हमको शांत रहने बोला, तो सर आप बोलेंगे सर 12 सेकंड तो हम रुक सकते हैं क्योंकि 1 सेकंड क्या बात हो रहा है। नहीं, यहाँ 1 ही सेकंड आपको रुकना होगा। नॉट मूव आवर, आर सो मच का मतलब होता है ज्यादा, और एंड नॉट मूव ये जो मूव नहीं करने बोलता है, और ये आजू बाजू के जो भी चीज है उसको ज्यादा से ज्यादा बोलता है मूव मत करो, यानी मूव मतलब होता है हिलाना, ठीक, नहीं हिलाना या डालिया को हिलाओ या कोई भी चीज हिलना उसको मूविंग कहलाते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे जो स्टेंजा 3 आएगा, क्या आएगा, स्टेंजा 3 आएगा, स्टेंजा 3 लाएंगे, जो कि स्टेंजा 3 में जो है जो कि उसमें अच्छे अच्छे शब्द को सीखना होगा, उसका अर्थ जानेंगे और इतना आसान से आपको सिखवा देंगे कि आप एग्जाम में जाके आप गारंटी 100% आप लिख सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।